नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने कुछ 5 पेशेंट्स की स्टोरी सुनाऊंगा। इनमें से कोई भी स्टोरी आपकी भी एक स्टोरी हो सकती है। ये स्टोरीज आपको अपनी बीमारी के रेगुलर फॉलोअप की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएगी। पहले पेशेंट है मिस्टर विवेक, जो कि मेरे पास 5 साल से दिखा रहे थे। इनको बेसिकली लंग फाइब्रोसिस, लंग के सिकुड़न की बीमारी थी, जिसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं। इनको ये बीमारी अराउंड 10 साल से थी और मेरे पास ये 5 साल से दिखा रहे थे। बट ये इनकी एज अराउंड 27 ईयर्स थी और ये रेगुलर फॉलोअप नहीं करते थे। और रीज़न क्या होते थे रेगुलर फॉलोअप ना करने के? बिल्कुल ही छोटे छोटे रीज़न, जैसे कि अभी तो मैं ठीक हूँ क्योंकि वो यंग थे, उनको ज़्यादा दिक्कत फील नहीं होती थी। देन मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं तो अभी बिजी हूँ, थोड़ा सोच के बताऊंगा, अभी मैं फैमिली से पूछूंगा। ये सब कुछ वो रीज़न बोलते थे कि मैं रेगुलर फॉलोअप के लिए नहीं आ रहा। ऐसे ही करते करते इन्होंने कभी कभी साल में एक बार आ रहे थे, कभी 2 साल में, और धीरे धीरे इनकी बीमारी बढ़ती रही और अब ये इतनी बढ़ गई कि पूरे लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया और इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अराउंड इनकी 30 साल की उम्र ही नहीं है, बट अब ये चेन्नई जाके लंग ट्रांसप्लांट के लिए एडमिट होना पड़ा है और ये अब अपने लंग ट्रांसप्लांट की वेट कर रहे हैं। छोटे मोटे रीज़न से आपको अपने फॉलोअप नहीं तोड़ना चाहिए, और स्पेशली जिनको लंबी डिजीज़ है, ऑक्सीजन की जिनको नीड है, उनको रेगुलर फॉलोअप करना है। दूसरे पेशेंट हैं हमारे मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता स्मोकर हैं और इन्होंने बेसिकली स्मोकिंग करते करते इनको थोड़ी खांसी हुई शुरू, तो एक्सरे में एक गांठ की डायग्नोज हुआ। अब डॉक्टर ने जो इनको देख रहे थे, उन्होंने इनको बोला कि इसकी बायोप्सी और सुई की जांच होगी। अब ये सुई की जांच से डर गए कि जब मेरे पास ये अब आए ऑलमोस्ट 2 साल बाद, तो ये कोई इन्होंने प्रोसीजर नहीं किया था, जस्ट खांसी और सांस की दवा ले रहे थे। बट इन्होंने उस जो गांठ का था इलाज नहीं किया, और गांठ अभी इस टाइम पे इतनी बड़ी हो गई थी कि इनके हार्ट को और लंग्स को दबा रही थी, जिसकी इनकी इतनी सांस फूली थी कि बात भी नहीं कर पा रहे थे। अब जो मोस्ट लाइकली इनको ये कैंसर की गांठ थी, और क्योंकि ये स्मोकर हैं, मतलब अगर हम इसको बायोप्सी कर भी लेते हैं तो वो इतनी एडवांस है कि हम इनका इलाज भी ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि आपको अगर बीमारी है तो बीमारी से डरें, बीमारी के प्रोसीजर या उसके इलाज से नहीं, क्योंकि अगर अब ये बढ़ गई है तो ना तो इसका इलाज हो सकता है, ना आपको कुछ बेनिफिट। तीसरे मैं एक पेशेंट की स्टोरी बताऊंगा, मिसेस मनीषा, जो कि को भी लंग फाइब्रोसिस की दिक्कत थी और बेसिकली हमारे पास आए कुछ दिन, बट देन अब हम उनको जब फॉलोअप के लिए कॉल करते थे तो उनको लगता था कि हर बार आने में कॉस्ट लगती है, ठीक ही तो चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो फिर निगलेक्ट करते थे। अब एक दिन ये इतने ज़्यादा सिक हो गए कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अब एडमिट होते हैं तो कॉस्ट के इशू तो थे, बट देन जब एडमिट होते हैं तो सब तरीके से हेल्प मिलती है, सब फैमिली भी हेल्प करती है, तो जो भी उनको हॉस्पिटल की कॉस्ट थी वो देनी ही पड़ी। तो अगर हम उस कॉस्ट को देखें तो अराउंड 1 लाख रुपया अगर 5-6 दिन के एडमिशन में भी हॉस्पिटल में लगता है, उसको अगर हम 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो वो पर महीना 8,000 रुपये कुछ कॉस्ट आती है। और हम तो आपको 3 महीने में, 1 महीने में बुलाते हैं, तो हर महीना 1,000 रुपये कॉस्ट आएगी वर्सेस 8,000 रुपये। तो अगर हम उस तरह देखें तो आपके डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए बुला रहे हैं तो वो आपके लाखों रुपया बचा सकते हैं, एडमिशन प्रिवेंट कर सकते हैं और कम कॉस्ट में आपका काम हो रहा है। और अगर कॉस्ट की दिक्कत है ही तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर ज़रूरत हुई तो वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी रेफ़र करके इलाज करा सकता है। चौथे पेशेंट है हमारे मिस रिम्पी, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट थे। इनको कुछ महीनों से भूख कम लग रही थी, खांसी थी, छाती में पानी था और पैच था। जो उनके जनरल फिजिशियन थे, उन्होंने उसका पानी का जांच कराया और उन्होंने टीबी का डायग्नोसिस बनाया और उनको ट्रीटमेंट शुरू किया। बट उनकी ट्रीटमेंट देने के 15-20 दिन बाद भी उनको दिक्कत ठीक नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप स्पेशलिस्ट को दिखाइए। अब उन्होंने स्पेशलिस्ट को तो नहीं दिखाया, बट उन्होंने सोचा कि किसी और डॉक्टर को मिलते हैं, ये डॉक्टर इलाज नहीं ठीक कर रहे हैं जो भी, और फिर वहाँ से भी वो ठीक नहीं हुए तो फिर वो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में चले गए, फिर होम्योपैथी ट्रीटमेंट में चले गए। एंड अल्टीमेटली जब कहीं से भी इलाज से इनको आराम नहीं पड़ा, जब मेरे पास आए तो खांसी में इनको खून भी आ रहा था। जब आए ये स्पेशलिस्ट के पास तो हमने इनकी दूरबीन से जांच करी तो इनके एयरवे में, सांस के रास्ते में गांठ, जो कि मोस्ट लाइकली इनको अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ था या तो वो फैल गया है या फिर कोई नई गांठ थी। अपने डॉक्टर को अगर उन्होंने बोला है कि स्पेशलिस्ट को दिखाएं और फॉलो अप करें, अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको
डॉक्टर को रेगुलर दिखाने की ज़रूरत है और स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो। लास्ट हमारे पेशेंट हैं मिसेस मल्होत्रा। ये पेशेंट को क्रॉनिक सांस की बीमारी COPD एस्थमा ओवरलैप था। इनको लंबे समय से मैं देख रहा हूँ और ये नोएडा रहते हैं और मेरे को दिखा रहे थे। अब इनको रेगुलर फॉलोअप में दिक्कत होती थी क्योंकि ये नोएडा रहते थे और दिल्ली आने में इनको डिस्टेंस की थी। फिर ये एक अच्छे पेशेंट थे, इन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि मैं रेगुलर फॉलोअप के लिए नहीं आ सकती बट फॉलोअप के लिए वो रेडी थे। इन्होंने हमसे डिस्कस किया तो हमने इनको फॉलोअप में ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए बोला, तो ये मेरे को रेगुलर ऑनलाइन कंसल्टेशन पे दिखा लेते। कोई बहुत कभी ज़रूरत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है जहाँ मुझे भी लगता है फिजिकल कंसल्ट की ज़रूरत है, देन मैं इनको बुला लेता हूँ, जो कि 1 in 6 months या कभी साल में एक बार होता है। और क्योंकि ये रेगुलर फॉलोअप में है तो ये अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं और इनके रेगुलर दवा से इनकी जो डिजीज़ है वो कांस्टेंट और स्टेबल है। सो ये पांचों स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट सीख मिलती है। पहली कि पहले तो निगलेक्ट नहीं करें, अपने डिजीज़ को रेगुलर फॉलोअप करें, कॉस्ट से ना डरें और अगर कॉस्ट की दिक्कत है तो आप ये देखिए कि अगर हॉस्पिटल एडमिट होंगे तो आपकी 10 गुना कॉस्ट लग सकती है, वो भी आप कभी ना कभी करेंगे तो देनी पड़ेगी और अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो कॉस्ट विल बी मच लेस। थर्ड इज डिजीज से डरें, डिजीज के ट्रीटमेंट प्रोसीजर बायोप्सी से नहीं। चौथा, अगर आपको कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास भेज रहा है, फॉलोअप के लिए बोल रहा है या आप बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो प्लीज़ आप स्पेशलिस्ट को या अपने ही डॉक्टर को रेगुलर फॉलोअप करें, उसको नज़रअंदाज ना करें। और अगर आपको डिस्टेंस की दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं जिससे कि आपका फॉलोअप रेगुलर रहेगा। धन्यवाद।